कोटा क्लासेस मुजफ्फरपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी फार्मूला है वो उस बच्चा के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बना रहे हैं जो 12th में जा चुका है या जिसका एग्जाम है, क्योंकि 12th के हर एक चैप्टर में तुमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी बच्चा को ट्रिग्नोमेट्री के कारण कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आखिर इसमें करना क्या होगा, इसलिए हम सोचे कि पहले जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है उसको लिखवा देते हैं और उसको याद कर लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हमारा यही आज का मोटिव है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फार्मूला है आज लिख देते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि तुम इंटीग्रेशन बनाओ, वेक्टर बनाओ, सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, इसलिए है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और फार्मूला आज का यही टॉपिक है, कोई चैप्टर नहीं है, नए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ फार्मूला हम लिखने आए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले जो 10th में पढ़ा था वो सब करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पाई रेडियन, ठीक है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर तुमसे कोई बोल दिया जाए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, 180 डिग्री बराबर कितना है, पाई रेडियन है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर तो बोल देंगे कि पाई बटा 180 रेडियन, यानी कि तुम्हारा कन्वर्ट किस में हो गया, 1 रेडियन में। अब तुम कुछ भी बोल दो और तुम बोल दिया कि 60 डिग्री का मान बताओ, 60 डिग्री का मान बताना है, इसका मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पर है तो 60 यहाँ पर जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब पाई बटा 180 गुना 60, 36 18, इसका मतलब पाई बाई 3 क्या है, रेडियन है। जो एंगल है ये जनरली 10th से 11th तक काम आता है, तो 11th भी पूरा नहीं है, सभी जगह तुमको रेडियन मिलेगा, पाई बाई 6, पाई बाई 4, ठीक है। इसलिए तुमको ये सब कन्वर्ट करने आना चाहिए। और तुमको बोल दिया जाए 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, इसका मतलब बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है, तब बताओ कि 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 30 बराबर, इसका मतलब कि पाई बाई 180, पाई बाई 180 गुना कितना 30 डिग्री, पाई बाई 180 गुना 30। यहाँ पर जितना से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 मतलब कटेगा, तो पाई बाई 6 पाई बाई 6 रेडियन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको मिलता 210 डिग्री कि तुम्हारा कि 210 डिग्री को कन्वर्ट करना किस में, रेडियन में, इसका मतलब कि 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 210 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ठीक है। तो बोलेंगे कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 डिग्री कितना, रेडियन, इसका मतलब 210 डिग्री बराबर तो पाई बटा 180 गुना 210, 0 से 0 खत्म, 7 या 21, 30 काटो, 7 या 21 और 6 या 18, इसका तो 7 पाई बाई 6 रेडियन। इसमें कोई दिक्कत। और तुमको बोलता कि 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 360 डिग्री को किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, तो 360 डिग्री है, ठीक है, 360, इसका मतलब 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, तो 360 बराबर तो पाई बटा 180 गुना 360 डिग्री, ये दो मतलब कट गया, 18 दूनी 36, इसका मतलब 2 पाई रेडियन होगा। और यहाँ पर कहीं कर लो 90 डिग्री बराबर। अगर हम 90 डिग्री बराबर करते हैं तो बोलेंगे कि पाई अपॉन 180 गुना 90, ये कट गया 4 बढ़ता है, इसका मतलब पाई बाई 4। ये सब तुमको काम आएगा। अब देखो कहाँ पे काम आने वाला है। मान लो कि तुम्हारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 170 प्लस 90 27, 370 डिग्री ये है। यहाँ पर कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया, ठीक है।
तो इसमें बताओ, इस आपको हम डिग्री में ना बता के हम बताएंगे रेडियन में, पाई रेडियन ये सब में। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 बोल दो या तो पाई बोल दो, 2 पाई बोल दो। 360 कितना आया, 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई यहाँ पर पाई बाय 2, यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ पाई। क्यों? क्योंकि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद 270 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 270 गुना पाई अपॉन 180, 270 गुना पाई अपॉन 180, काट दो, 0 से 0 खत्म, काट 3 से, 9 3 27, 36 18, सही है ना? हाँ सही है, कोई दिक्कत ना। फिर काटो 3 से, 3 3 9, सॉरी 3 2 6, 3 3 9, इसका तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आया। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो 3 पाई बाय 2 आएगा। तो ये तुमको समझ में आ गया किसमें, कि रेडियन इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। ये दिख रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो फार्मूला आएगा वो 10th में जो पढ़ा था, अभी कुछ देर के लिए 10th वाला जाएगा। तो तुम लोग 10th में क्या पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या आपका रहा राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC। ABC को बोला कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिख रहा है, दिखना चाहिए बस, नहीं थोड़ा सा इसको रुको, और इस तरह बनाते हैं। ये कोई राइट एंगल क्या ट्रायंगल है, ABC। इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। और ये बी पे आपका 90 डिग्री है, यानी कि ABC के एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सबसे बड़ी साइड्स को क्या बोलता है, हाइपोटेनस। इसका मतलब कि सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसके बाद जो एंगल जिस पे 90 डिग्री इस पे खड़ी है उस पे उसको आधार बोलते हैं, और उस पे जो लंब होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मान लो कि अगर हम थीटा यहाँ पे लेते हैं, देखो ये लंब और आधार कहीं ना कहीं चेंज होगा, बट अगर हम थीटा यहाँ पे ले लिए तो जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड्स को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। जहाँ अगर मान लो हम एंगल यहाँ पे लेते हैं A पे, तब बोलते हैं कि जहाँ पे ले रहा है एंगल उसके सामने वाले साइड्स को क्या बोलेंगे, A बोल देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर लेते हैं अल्फा लेते हैं, तो अगर हम बोलते हैं tan साइन अल्फा या कुछ अल्फा, तो अल्फा के सामने वाले साइड्स को हम परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि अगर यहाँ से हम देखते हैं तो आपका परपेंडिकुलर BC होगा, बट अगर हम थीटा देखते हैं यहाँ से, यानी कि एंगल C से देखते हैं, तब इसको सामने वाली जो साइड आएगा, जो सामने वाला साइड आएगा वो आपका AB आएगा। बट इसमें आपका एक चीज़ फिक्स है, क्या, हाइपोटेनस AC। आप यहाँ एंगल लो या यहाँ लो, सबसे बड़ा एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड्स को हाइपोटेनस। क्योंकि जब एक 90 डिग्री है तो एक जरूरी है कि ये 90 से कम होगा और ये 90 से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का जो सम आता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल का सम 180 है और ये अकेले कितना है, 90 है। इसका मतलब जो ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है वो कि दोनों का सम 180 के बराबर है, इसका मतलब 90 से कम है।
तो बोल सकते हैं कि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल हो गया। तो इसके सामने वाले साइड्स को क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूज, इसको कर्न बोलते हैं। इसको हम हल्के में क्या बोलते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको एच बोल देते हैं और इसको पी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम संकेत से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है कि साइन थीटा, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज कर्न, तो पी अपॉन एच। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस क्या होगा, और यहाँ पर हम कॉस लेते हैं तो इसके बगल वाला साइड, इसका मतलब कि बी अपॉन एच। ये सब 10th में पढ़ लिया होगा बहुत ही आसानी से। tan थीटा बराबर tan थीटा, इसका मतलब कि tan क्या चाहिए, साइन बाई कॉस होता है, तो p अपॉन बी, ये सब याद करना होगा इसे। इसके बाद cot थीटा, अगर हम cot में चल रहे हैं तब क्या होगा, तो cot थीटा, इसका मतलब कि इसको पलटी मार दो तो बोल देंगे कि बी अपॉन पी। इसके बाद cosec थीटा, cosec चलेंगे, ठीक है, तो cosec क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब h अपॉन पी हो गया। इसके बाद अब पढ़ना है लास्ट sec थीटा, तो ये cos का उल्टा होता है, इसका मतलब h अपॉन बी, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब कि 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, के गो, 6 गो। ठीक है, इसके बाद कुछ रिलेशन है कि साइन थीटा, पहला रिलेशन है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। चलो ये हो गया, तो 3 को रिजल्ट इसमें आया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर। दूसरा क्या है, दूसरा है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब देखो ए सब सी 1, ए सब सी क्या हो गया 1। यहाँ पे भी देखो सी और ए से या बोलो ए से या सी बोलो, यहाँ पर भी 1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखो मान लो कि तुम कभी कभी होता है कन्फ्यूज है कि साइन इंटू कॉस था या कॉसेक था, तो कॉसेक होगा। साइन कॉस ये दोनों स्क्वायर में, तो स्क्वायर करके जोड़ने पे होता है 1। ठीक है, तो दोनों में सी सारा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा आपका कॉस थीटा का क्या होगा, उल्टा, तो कॉस थीटा, ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो केस है वो क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर। ये दोनों अपने पढ़ा हुआ है, tan इंटू कॉट 1 होता है, तो बोल सकते हैं कि tan थीटा होगा वो कॉट थीटा का क्या होगा, उल्टा होगा। तो tan थीटा होगा वो कॉट थीटा का उल्टा, और कॉट थीटा क्या होगा, tan का उल्टा। तो आपका इतना सारा फॉर्मूला है, याद कौन कौन करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसके बाद जब ये आपको याद रहेगा तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना है तो ये तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब कि 10th में पढ़ा हुआ आपको है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तब तक हम बोर्ड को साफ करेंगे। अब पढ़ना है क्या, अब आगे चल के पढ़ना है हमको क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में हम एक बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे रहा है एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा 2 गो। यह आपका निगेटिव वाई एक्सिस
आया आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपको है क्वाड्रेंट बना हुआ। अब बीच में आपका क्या है, ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि साइन कॉस टेन जो है और 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पे निगेटिव होगा, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका 0 डिग्री होगा, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये कितना है 270 डिग्री, ये कितना है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री ये है। तो अब हम बोल सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि इसमें है, देखो इसमें तुमको उतना याद करने की जरूरत है नहीं, देखो खाली बोलो कास्ट, कास्ट से जितना भी है सब तुमको हो जाएगा क्लियर। बताओ कास्ट, कास्ट कहाँ चलना है, यहाँ से CAST, इसको बोलता है कास्ट रूल। कास्ट रूल, कास्ट रूल करने का मतलब कि पहला बात है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी पहले लिख दो। ये आपका हो गया क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, आपका 4 को क्या है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें फोर्थ में आपका सिर्फ सी, इसका मतलब कि सिर्फ साइन, कोसेक नहीं देखना, उल्टा वाला नहीं देखना। एक तो ऑल हो गया, एक का मतलब ऑल पॉजिटिव, तो इसको छोड़ के देखो तो क्या आता है, साइन कॉस टेन 3 को आता है, वो तो भाई उसका उल्टा करते जा, तो ये नहीं देखना कि कोसेक, इसमें सेक बोल देना, इसमें कोसेक बोल देना, नहीं, तुमको बोलना है जो शुरू में होता है कि साइन कॉस टेन, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, तो बस ये तुमको ध्यान देना है। तो अपनी कॉस है, इसका मतलब सी है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस है, ठीक है, कॉस और टेन, कॉस और सेक, यहाँ पर क्या है साइन है, साइन और कॉसेक, इसके बाद टेन है, टेन आइए देखिए टेन और कॉट, एक कॉस और सेक, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन और कॉट। 6 आया कि नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 दूना 6 को आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, और इसमें आपका सब पॉजिटिव। ये काम कैसे करता है, इसको याद कैसे करना है, देखो तुमको सवाल ऐसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, तो तुमको एक चीज पे ध्यान देते हैं, अगर तुम्हारा बाई एक्सिस पे रहेगा, अगर तुम एंगल बाई एक्सिस पे ले रहे हो, तब आपका साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में होगा, ठीक है। इसी प्रकार टैन कॉट में होगा और कोसेक सेक में होगा, ये ध्यान देना है तुमको। तो बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 बोल रहा है, 90 कहने का मतलब कि हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे आपका साइन वाला कोस में कन्वर्ट होगा, कहाँ कॉस में होगा, इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार हम चलते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में होगा कॉट में होगा, तो कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और यहाँ पे चलो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक
90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हो गया। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोलते हैं साइन 60 डिग्री, या तो बोलते हैं कि साइन 60 डिग्री है, उसको कॉस में कन्वर्ट करो, कैसे होगा? तो देखो, तो कितना बोल दिया, साइन 60, इसको कॉस में करना है सेम वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि हम क्या 60 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 30, तो बोलेगा यस हम लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 30। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब कि कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब साइन 30। तो बोल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू दोनों बराबर होगा। तो हम ये कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं यहाँ से। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, पहले इसको नोट करो, इसके बाद इसको इरेज करते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा जी, इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो, कोई बोला है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सब दिख रहा है जी, यस दिख रहा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रहा। पीछे करने की जरूरत है नहीं। चलो, यानी कि हम साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़ लिए हैं, तो ये आपका 10th में पढ़ना था। अब जो 11th का टॉपिक आ रहा है उसको बताते हैं, क्योंकि 10th पढ़ना छोड़ना है। अब आपका पहला क्या है, आप चलेंगे फर्स्ट में चलेंगे, बट 90 प्लस थीटा पे चलना है। किस पे चलना है, 90 प्लस थीटा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा। तो ये आपका बाई एक्सिस पे है, बाई पे है। इसका मतलब कि साइन किस में होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा और टैन कॉट में और कॉट टैन में। इसी प्रकार बोल सकते हैं कि सेक कहाँ, कॉसेक में जाएगा, हम बोल सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन, तो साइन 90 प्लस थीटा कहने का मतलब कि 90 प्लस 30 120, यानी साइन 120 का मान पूछेंगे तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और सेकंड में पॉजिटिव कौन होता है, तो आपका सेकंड में पॉजिटिव साइन और कोसेक होता है। तो यहाँ पर साइन सिर्फ कॉस में रह जाएगा। बट अगर यही बोलते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस 90 प्लस थीटा कहने का मतलब कि जो 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब कि यहाँ पर मान लो थीटा की जगह पर हम 30 बोलते हैं, तो 90 प्लस 30 120। तो कॉस 120 बोलते हैं, तो इसमें आपका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, नहीं कि कॉस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन कॉस 90 प्लस थीटा, तो बोला कि माइनस ऑफ साइन थीटा। ये अब बोलते हैं कि tan 90 प्लस थीटा, इसका मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ के जितना है सब नेगेटिव होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा,
कॉट थीटा, किसमें, निगेटिव। ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो कि कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, इसका मतलब माइनस ऑफ टेन थीटा। उसके बाद कि कॉसेक 90 प्लस थीटा। बताओ साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव सेकंड में, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कोसेक किसमें कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में। और बोलेगा कि सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बोलता कि कॉस 120, कॉस 120, तो हम कॉस 120 को बोलते हैं कि रुको इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बोलेगा कैसे, तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 120। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस 90 प्लस 30 साइन 30। अब बताओ साइन 30, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो क्या सही है, नहीं, क्यों सही नहीं है, 1/2। कॉस जो आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होता है। इसका मतलब तो यहाँ पर साइन 90 प्लस 30 किया, यहाँ पर निगेटिव लगाओ, तब यहाँ निगेटिव तो आपका यहाँ निगेटिव। बोलेगा कि सर वैल्यू नहीं बता है, तो वैल्यू के लिए हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, जो फार्मूला वाला होता है साइन 30 के बाद इतना होता है कहाँ पे, वो ऐड कर देंगे, खुद से लिख लेना, क्योंकि भाई कौन चार्ट बनाने जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो आप खुद से या तो वो कहीं भी सर्च मार के देख लो, जब मोबाइल से पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास नेट की कमी कोई होगा नहीं, तो देख सकते हैं आप। ये हो गया। इसके बाद अब चलेंगे यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा गए हैं, अब चलेंगे 180 माइनस थीटा। इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा पे चलना, तो आप इसको नोट कीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे जाना है, 180 डिग्री पे ना। इसका मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा पे चलना है। अब देखो अगर पहले आप चल रहा था वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जब भी रहेगा तो आपका साइन कॉस पे कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में होगा, टैन कॉट में होगा। इसका मतलब कि वो सेम में नहीं रहेगा। बट यहाँ पे कितना 180 माइनस थीटा बोलो या 180 प्लस थीटा बोलो, इसका मतलब तुम यहाँ चलो, यहाँ से क्या होगा, या तो तुम उस तरफ जाओ या तो इस तरफ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इस पे आपका साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपका जिसमें है वही में रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर वो वाई एक्सिस पे आता है तो आपका चेंज होगा साइन कॉस में, कॉस टैन में, इस तो कॉस साइन में, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आप बोलो कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा। इसका मतलब कि साइन साइन में ही रहेगा, बस प्लस माइनस चेंज करना। तो साइन बोलेंगे साइन थीटा, पहले लिख दो आसानी के लिए तुमको, यानी कि साइन इसमें हो गया। अब बोलेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। फिर बोलना तीसरा कि टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, नहीं बोलना टैन थीटा, यानी कि जिसमें है उसी में लिख दो, कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो उतना भार पड़ेगा है नहीं। तो बोल सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टैन थीटा। अरे भाई कॉट में तो रहेगा। फिर इसके बाद 5 कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पगला है 180 लिखना, 180 सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेक को सेक में ही रखो, जो हमारा हाथ है वो रुक नहीं रहा, मतलब सेक को कोस में करना चाह रहा है। बताओ इसको भी लग रहा है कि चेंजिंग कर दें, दिमाग में तो लग ही रहा है, इसको भी लग रहा है। गजब का खेल है भाई। अब बोलो कोसेक
180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या बोलेंगे कि आपका देखो फिर उल्टी लिख रहा है तो कॉसेक ही रहेगा। अब देखना है पॉजिटिव निगेटिव, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा, सेकंड में आएगा। तुमको घटाना पाई है, मतलब पाई बाई 2 ही 90 घटाना मैक्सिमम, तो 180 माइनस थीटा सेकंड में आ गया। सेकंड में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसको छोड़ के पॉजिटिव है, साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव, बाकी सब में तुम नेगेटिव लगा दो, काम हो गया खत्म। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, इसको तुम नोट करो। इसको नोट करो। अब देखो, अब चलेंगे हम 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसको नोट कर लिया होगा, तो 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो कुछ ही करेंगे, इसको देखिए साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, बट ये हटाओ पहले, जो निगेटिव है हटाओ, सिर्फ हटा दें, बोला हटा दें गुरुजी, अब क्या करें, तुम तो पढ़ लिया ये हो गया। अब साथ में हम लगाएंगे प्लस 180 प्लस थीटा, कौन जाएगा फिर से लिखे जाए, देखिए साइन 180 प्लस थीटा कर दो, प्लस 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 प्लस, इसका मतलब कि 6 गो माइनस ज़्यादा लगाए हैं अभी, तो 4 गो यानी कि 6 गो, पहले से 6 गो था, फिर लगाए 6 गो ज़्यादा, 4 गो निगेटिव होगा, तो 4 गो निगेटिव हटा दिए तो 2 पॉजिटिव होगा। अरे इसी मजाक करना है, कोई थ्योरी नहीं था। देखो साइन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब कहाँ आ रहा है, साइन 180 प्लस थीटा, तो एक्स एक्सिस पे है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स पे है तो साइन साइन में ही रहेगा और कॉस कॉस में ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो एक्स एक्सिस पे लेगा तो वो चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो 180 प्लस थीटा, इसका मतलब टैन और कॉट, टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, तो हम टैन और कॉट के पकड़ेंगे। यहाँ पड़े आपका टैन, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दो सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब में लगा दो निगेटिव। अब बोल सकते हैं कि टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, इसका मतलब कि सर टैन 180 प्लस 30 कितना होगा, 210 डिग्री, तो टैन 210 डिग्री का मान कितना होगा, तो पॉजिटिव में ही रहेगा। बट हम बोलेंगे कि साइन 180 प्लस 30 बराबर साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 का मान कितना होगा, तो कुछ भी आए, यानी कि साइन साइन में रहेगा, यानी कि साइन 30 का मान 1/2, बट यहाँ पे 1/2 ना बोल के माइनस ऑफ 1/2 बोलेंगे, माइनस 1/2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव नहीं होता है। तो हो गया, इसको लिख लिया होगा, इसको लिखो, लिखने में कोई कमी नहीं करो, थोड़ा सा पढ़ने का मतलब लिखो, रिविजन नहीं करो, रिविजन भी करना है तो लिख लिख के करो, टाइम लगे तो लगे, नहीं तो भाई जाओ उसके पास जिसके पास स्लाइड है, आएगा चिपकाएगा चल जाएगा। इंटेलिजेंट तुम लोग, लिख लिख के पढ़ेगा तो थोड़ा सा याद होगा जी, इसलिए कहते हैं, और कोई खास बात है नहीं। अगर आता है तो फिर भी लिखो, बहुत दिक्कत है, देख ही रहा है तो 2x पे देख रहा है तो अलग बात है, कि हम सिर्फ देख रहे हैं भूंजा खा खा के, अच्छी बात है, हमें की है। तो देखो अब क्या है, 180 प्लस थीटा चल गए, अब इसके बाद क्या आता है 270, तो अब चलना 270 माइनस थीटा पे। ठीक है, तो कैसे कहेंगे कि अब चल रहा है 270 माइनस थीटा इस पे, तो इस पे कैसे करना तो साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो ये वाई पे आ रहा है, इसका मतलब साइन कॉस में होगा और कॉस साइन में होगा, सेम में नहीं रहेगा, तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखो 270 माइनस थीटा करने का मतलब कि फिर आ गया
थर्ड में कौन है, थर्ड मतलब टी आ रहा है, तो tan और cot पॉजिटिव होगा थर्ड में। तो बोल देंगे कि tan और cot छोड़ के बाकी सब निगेटिव, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा। इसके बाद चलेंगे cos 270 माइनस थीटा, क्या होगा, cos 270 माइनस थीटा आपका माइनस ऑफ साइन थीटा। इसी प्रकार अगर चलता है कि tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा नहीं जी, प्लस ऑफ कॉट। क्यों, क्योंकि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बाद कि cot 270 माइनस थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, मिस्टेक हो गया, tan थीटा, ध्यान भटक रहा है। फिर cosec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा क्या होगा, cos sec में कन्वर्ट होगा, तो बोलो sec थीटा, बट वो निगेटिव होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं कि sec 270 माइनस थीटा cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा। इसका मतलब सिर्फ इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ये हटाओ प्लस, यानी कि tan और cot ये दो पॉजिटिव आया, बाकी सब निगेटिव। तो तुमको सिर्फ ध्यान कहाँ देना है, जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव है सिर्फ उसको देखो। थर्ड में tan cot पॉजिटिव, बाकी सबको भूल जाओ, tan cot को पॉजिटिव करो, बाकी सबको आँख मूंदो निगेटिव कर दो, ठीक है। तो हो गया होगा। तो अब तो हम चल गए 270 माइनस थीटा पे। अब चलता है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, इसका मतलब फोर्थ में आ गया। फोर्थ में कौन है, कॉस और सेक। फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हम अब चलेंगे 270 प्लस थीटा पे, तो इसको हटा देते हैं, सिर्फ माइनस वाला को। तुम लिख लेना जी, नहीं छोड़ देना, हो गया। खास करके 12th वाला, हमारे गांधी जी के 3 मंदिर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा, खुद से बताओ, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, ये देखना। तो अब देखो 270 प्लस थीटा, इसका मतलब 270 प्लस थीटा इसमें आ गया फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव यानी कि कॉस सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, बाकी सब निगेटिव होगा, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव और आपका पॉजिटिव। तो इतना ही खेल है, एक लास्ट है, इसके बाद खत्म। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, हटाते हैं। अब चलना है 360 पे, 270 पे तो हो गया। टाइम पास करो, आराम से पढ़ो जी, कोई वो भी हाथ नहीं है, मैथ पढ़ रहा, हिस्ट्री थोड़ा है, गांधी जी कब मरे कब बचे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ पढ़ो, जीवन का आनंद लो मैथ में, ठीक है। तो देखो अब है कहाँ 360, यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है, तो यहाँ पर जाके यहाँ से आगे कहाँ गया 180, 270 360, तो ये 360 डिग्री, इसका मतलब ये 360 डिग्री है। तो अब चलेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब वो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, क्योंकि एक्स पे आ रहा है। तो बोल सकते हैं ऐसे कि 360 डिग्री माइनस थीटा इस पे चल रहा है, तो बोलेंगे कि साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, इसका मतलब कि साइन थीटा। अब तुमको पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना है तो देख लेना बाद में, तो अभी ही देख लो साइन, यानी कि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बोलना कि साइन 360 माइनस थीटा, इसका मतलब कि माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर बोला कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या आएगा,
कॉस ही रहेगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। क्यों? निगेटिव नहीं होने का कारण कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार हम चलते हैं कि tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा तो हो रहा है बट पॉजिटिव ना होकर निगेटिव रहेगा, क्योंकि tan तो आपका थर्ड में पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार चलते हैं कि cot 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा क्या होगा कि माइनस ऑफ cot थीटा। इसी प्रकार sec 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा क्या होगा आपका sec थीटा। तो बोला इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं लगा, तो cos और sec फोर्थ में पॉजिटिव है तो हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद चलता है cosec थीटा, cosec 360 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका cosec को cosec में ही रहेगा, बट ये निगेटिव लेके घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में cosec पॉजिटिव होता है, सब में नहीं। तो आपका जितना भी एंगल वाला है वो हो गया समाप्त टोटल। तो इसको आप नोट कीजिए, आपका एंगल वाला टोटल हो गया खत्म। और आगे चलते हैं फार्मूला वाइज। चलो और है फार्मूला, उसको कर देते हैं। ये कुछ जो रिलेशन है स्क्वायर वाला वो बताते हैं, सब तो पढ़ा होगा, सब तुमको याद भी होगा, फिर भी बता देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यही एक फार्मूला है भाई, जिसको हर एक बच्चा को पता होता है। 10th में कितनों खराब हो, कितनों मतलब कितनों जीरो तक उसको ये भी आता है। इसका हम प्रूफ देखे हैं, सभी को आता है, तो ये बढ़िया बात है, सबको आता है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर, अगर हमको चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ इन द टर्म ऑफ कॉस थीटा, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि तुम साइन थीटा का वैल्यू बताओ किसमें, कॉस थीटा के टर्म में। तो बताओ यहाँ पर ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो कॉस को उस तरफ भेज दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर डिवाइड दो तो रूट में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। इसी प्रकार हम चलते हैं, क्या हमको करना होता है कॉस में, तो कॉस में भी कर देते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि कॉस थीटा इन द टर्म ऑफ साइन थीटा। आपका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। इसमें कहीं कोई शक होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। उसके बाद दूसरा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद तो यही करना है, बाकी से तो निकल जाता है आँख मूंद कर। तो सेक स्क्वायर थीटा, तब बोलेंगे कि सेक थीटा इन द टर्म ऑफ tan थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इस tan को उस तरफ भेज दो, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये स्क्वायर में ऊपर भेज दो तो इसमें जाएगा अंडर रूट में। इसका मतलब कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब चलते हैं ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप बोल सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बोल सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब इसको इस तरफ भेज दो, इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो क्या कि इस tan को उस तरफ भेज दिया, तो यहाँ से देखो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 को ये साइड लेकर आ जाओ, तो क्या कि tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे धर दें, इस 1 को भेज दें, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ही समझा रहे हैं तुमको भाई, ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट है, क्या लास्ट है, तीसरा कि कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या जोड़ी बनाया है भगवान ने कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बोल सकते हैं कि उसको उस तरफ है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक थीटा इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया। तो यह तुम इसको अंडरलाइन करो। मेन तो ऊपर वाला है ये, बाकी सब तमाशा देखो। उसके बाद यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमको अगर कॉट निकालना होगा तो 1 को ये साइड भेज दे लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे करो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब बोल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका 3 को लिस्ट है, पहला दूसरा तीसरा। आपका इम्पोर्टेंट यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार तीसरा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ये आपको 3 को, बाकी सब तो ऐसे ही खेल है मैथ वाला प्लस माइनस, तो आप 3 को याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको कुछ और है फार्मूला ए प्लस बी, यानी कि इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल वाला फार्मूला। तुमको ऐसा याद करना होगा, अगर तुमको ऐसा दिया जाए कि साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो बोलेंगे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पता है ना कि साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका है किसका, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या है कि साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो बोलेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। को छोटा मोटा कैप था, ठीक है। इसका मतलब कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा है कि साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, बस जहाँ प्लस था वहाँ पर माइनस कर दिए, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, बस चिपकाना था, प्लस को माइनस करना है। इसका मतलब कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बाद चलते हैं तीसरा में कि tan ऑफ, यानी कि पहले कॉस कर लो, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। इसमें आपका प्लस वाला माइनस में जाता है, किसमें, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ये कॉस का नियम है। इसका मतलब चौथा बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद पचमा चलते हैं कि tan ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी बराबर, तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। इसके बाद छठा सवाल है कि tan ऑफ ए माइनस बी बराबर tan ऑफ ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये आपका हो गया tan ए माइनस बी बराबर, तो tan ऑफ ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। tan ए प्लस बी बराबर, तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो ये फार्मूला हो गया। इसके बाद
लिख लो तुम किसका, साइन सी प्लस साइन डी वाला लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखवा दो, लिखाते हैं। पहला है कि साइन सी प्लस साइन डी तो होता है कि 2 साइन सी प्लस डी वाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी वाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, साइन सी प्लस डी वाला। अब है कि साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब पहले तुम्हें बताओ यहाँ पर क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है। तो बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी में यानी बोल रहा है क्या, माइनस में, तो इसमें अभी कॉस वाला क्या आएगा, आगे आ जाएगा। तो बोल देंगे कि ऐसे कि 2 कॉस सी प्लस डी वाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई 2, यानी कि कॉस वाला आगे आ गया, कॉस आगे साइन आया, बस चिपकाना था, चिपका दें। अब कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी में तीसरा है कि कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार चौथा कि कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 कॉस यानी कि 2 साइन, यानी कैसे बोलेंगे कि माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इतना ही फार्मूला है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको बताना है 2a वाला, यानी कि इतना फार्मूला को आप नोट कीजिए। पहले पढ़ लेते हैं, ये तो हम पढ़ लेंगे क्या कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा है कि साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर है कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर है कि साइन कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर है कि टैन ए प्लस बी। जितना इस स्लाइड पे फार्मूला है सब इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, काम में आता है एग्जाम में। ठीक है, तो टैन पहले टाइम पास था, टाइम पास भी नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है। जो ज़रूरी है वहाँ पे हम तुमको बोल दे रहे हैं कि अगर तुमको उतना मन नहीं है फार्मूला याद करने का, तो जो जो बोल रहा है इम्पोर्टेंट वो ज़रूर कर लो, बाकी सब ज़रूरत नहीं है। नहीं टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस टैन बी अपन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। फिर है टैन ए माइनस बी, तो टैन ए माइनस टैन बी अपन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। उसके बाद है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 है। फिर साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। इसके बाद है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। फिर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या होगा माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इतना फार्मूला को आप याद रख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका एक और है, अगर तुमको माइनस लिखने का मन नहीं है तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी लिख दो, डी माइनस टी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2, तब आपका माइनस को निपटा देगा अंदर में। तो इसको आप नोट कीजिए, लास्ट फार्मूला अभी मिलेगा। चलो अब लास्ट फार्मूला रहेगा, जो भी रहेगा वो लास्ट रहेगा। अब क्या है, अब जो लास्ट फार्मूला आपका आने वाला है कि साइन 2a वाला, देखिए साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कैसे आया, यानी कि साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जहाँ जहाँ भी था वहाँ ए लगा तो याद आएगा। जैसे मैं देखेंगे अभी फिलहाल कि यहाँ नहीं साइड में कर देता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन ऑफ ए प्लस ए, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब बोल सकते हैं कि दोनों सेम है। तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो
इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 sin A इंटू cos A। जितना फॉर्मूला जो आएगा 2A वाला वो जो पहले पढ़ा है C और D उसी से बनता है, ठीक है। साइन ऑफ A प्लस B से ही बनता है। तो यहाँ पे साइन 2A क्या है, 2 sin A इंटू cos A। अब अगर तुमको लिखना होगा cos 2A का फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर A माइनस ऑफ साइन स्क्वायर A। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूला कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। क्यों? क्योंकि cos को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर कर देंगे, जोड़ देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि हम साइन को कर देंगे cos में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस प्लस cos स्क्वायर A। इसका मतलब cos 2, तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, यानी कि साइन 2A क्या होगा 2 sin A इंटू cos A। फिर cos 2A क्या होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। यानी आपको 3 को याद रखना है कि क्या cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। 3 फार्मूला आपको याद रखना। देखिए जनरली काम का आता है ये वाला, इसे तुम निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ना होगा। तो हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है कि tan 2A क्या आता है कि 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। कहीं इंग डालना होगा, चलो ख़त्म करते हैं। ये हो गया tan 2A क्या हो गया। अब हम sin 2A का ये फार्मूला tan के फॉर्म में कर सकते हैं, तो sin 2A बराबर क्या होगा कि 2 tan A अपॉन 1 माल प्लस tan स्क्वायर A होता है। sin 2A का फार्मूला tan के फॉर्म में, इसी प्रकार cos 2A का फार्मूला tan मतलब इसके फॉर्म में tan के फॉर्म में क्या आएगा, तो तुमको ये जरूरी है कि क्या आएगा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बोल सकते हैं ऐसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। आपका क्या हो गया cos 2A का फार्मूला। अब तुम यहाँ पर साइन अपॉन कोस कर लो, साइन अपॉन कोस करेगा इसी कटेगा, तो 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आया 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये हो गया। एक दो फार्मूला और लास्ट है, तीसरा चौथा साइन 3A, तो 3 sin A माइनस 4 sin QA। फिर चौथा पचमा कि cos 3A बराबर, तो हम बोलेंगे कि 4 cos QA माइनस 3 cos A। शायद यही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने गया ये 4 cos QA माइनस 3 cos A, सही है जी, सब फार्मूला सही है। 3 sin A माइनस 4 sin QA, 3 sin A माइनस 4 sin QA। tan की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला तो है यहाँ पर याद हुए, पर tan की ज़रूरत नहीं है। आप इतना फार्मूला याद कर लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री में तुम इंटीग्रेशन बनाओ, चाहे डेरिवेटिव बनाओ, चाहे लिमिट बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, आपका सब काम निकल जाएगा। एक चीज़ और लिखते हैं जी, इम्पोर्टेंट है, पहले पढ़ा चुके हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और टैन ऑफ माइनस थीटा ये आपका क्या होगा माइनस ऑफ टैन थीटा। बाकी पलटी मार देना, तो लिख ही देते हैं ऐसा है, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा तो क्या आएगा कि पॉजिटिव आएगा ना सेक थीटा। इसी प्रकार कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉट थीटा। बोलेगा कि कॉस क्यों पॉजिटिव है और सेक क्यों पॉजिटिव है, तो क्यों साइन माइनस थीटा कहने का मतलब है कि जो क्वाड्रेंट होता है ऐसे, तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा था तो प्लस थीटा इस तरफ है माइनस थीटा है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को नीचे नहीं फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में आपका कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए कि कॉस निगेटिव को भी खा जाता है,
शेक निगेटिव को भी खा जाता है, बाकी सब निगेटिव को निगेटिव छोड़ देता है, कहता है कि हम निगेटिव को बाहर फेंकेंगे, हमको नहीं बचता। देखिए ये दोनों खा जाता है। इसीलिए तुमको काम कैसे आता है, ऐसे कि साइन ऑफ -60° का वैल्यू कितना होगा, तो बोला है कि √3/2। बट यही रहता है कि साइन ऐसे कि कॉस -60°, तो बोलना ऐसे कि माइनस तो खा जाता है, इसका मतलब 1/2, तो वही होगा 1/2। तो आशा करते हैं कि हम जितना फार्मूला चाहिए था मैथ्स बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का, जो तुमको परेशानी कर रहा था कि इसके चलते वो कंसेप्ट तो आता है इंटीग्रेशन का, बट ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं फंस जाते हैं। तो अब नहीं फंसेगा अगर इतना फार्मूला को याद कर लिया तब। तो हम आशा करते हैं कि आप पूरा लेक्चर सही से देखे होंगे, लिखते के साथ देखो। हम इसलिए बोलते हैं लिखते के साथ देखो क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, आते हैं अगर यही काम रहता स्मार्ट बोर्ड दिखाते हैं, या तो हम यहीं पे लिख के लाते हैं और पूरा चिपका देते हैं कि हाँ सिर्फ पढ़ते हैं कि A+B होता है, A+B होता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आप भी देखते लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगता है, बट तुम्हारे साथ जब हम लिख रहे हैं तो आपको लिखने में क्या जा रहा है, आता है फिर भी लिख लो, कहा ही जाएगा, 2 पेज खत्म होगा, 3 पेज खत्म होगा, बट उससे एक थोड़ा सा मज़ा आता है, याद होता है। हम तो ये देखो हम भी पढ़े ऑनलाइन बहुत था, तो हमारा नियम था कि जब हम भी पढ़ते थे ऑनलाइन तो नोट्स को बनाते थे। नोट्स बनाने से क्या होता है कि बहुत चीज़ याद हो जाता है, अगर याद नहीं है तो अगर पूरा याद है तो ज़रूरत नहीं है। बट जिसको देख जैसे मैं हम 12th के बच्चा तो वो सबको ट्रिग्नोमेट्री ऐसा हम 11th में पढ़ा होगा सही से है नहीं, तो वो सबको परेशानी होता है। तो ये सब लिख लिख के पढ़ो, टाइम लगे तो लगे, लिख लिख के पढ़ो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि तुमको आधा याद हो जाता और उसके बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद तुम देख लेता। तो चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे फार्मूला वाला, जो बन गया जैसा भी हो मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो आप इसको सही से लिख कर याद कर लो। इसके बाद ये नहीं बोलना कि हमको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं है, नहीं तो पिटाएगा भाई। चलो तो धन्यवाद आपको लेक्चर देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।